गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आज तक संडे इसलिए मैं आप लोग के लिए आज एक लेके आ गया हूँ न्यू वीडियो। मैं कुछ सोच रहा था, तभी मेरी सोच ने मुझसे कहा जाके नहाओ। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं जाके सीधे तौलिया ले आया। जादूगर बनने के सपने को तोड़कर सीधे मेरी बहन मेरे कमरे में आ गई। सतरंगी से अपना मुंह बना के मैं तुरंत नहाने चला गया। नहाकर आया तो देखने को मिला कि वीडियो तो चालू ही है। मैंने तुरंत कैमरे में देख के अपने बाल सही कर लिए। मैं मम्मी के पास गया और मैंने ब्रेकफास्ट मांगा। बिना समय गवाए इन्होंने धीरे धीरे मेरी थाली में कमल ककड़ी की सब्जी निकालना चालू कर दिया। सब्जी बहुत ही मस्त मसालेदार जायकेदार लग रही थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया सब्जी में कौन कौन से मसाले डले हैं। मम्मी ने तुरंत स्वाद चखा और बताया कि आम खाओ गुठलियां मत गिनो। सब्जी खाकर उन पे सब्जी का साया आ गया और वह तुरंत हाथ पैर चलाने लगी। मुझे क्या, मैंने तो अपनी रोटियां प्लेट में डाली और तुरंत वहां से भाग गया। अपने रूम में आके मेरी जान में जान आई तो याद आया, अरे पानी की बोतल तो लेना ही भूल गया। तो मैं पानी की बोतल लेने गया। ये रही वो पानी की बोतल जिसे मैं भूल गया था। बोतल अपनी जगह रखने के बाद मैं शांति से बैठ के खाना खाने लगा। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था और खाने के बाद मैंने अपनी बकैती चालू कर दी। सो गाइस, आज संडे है और संडे को मेरे घर में हो रही है साफ सफाई। देखो किचन में मेरी मम्मी काम कर रही हैं। अरे लाइक करने के लिए बहुत सारी जगह, मतलब ये छोटे छोटे देखो कप्स अरेंज किए हैं मम्मी। बहुत दिन बाद काम किया है दोपहर भर में और अभी भी देखो काम चल ही रहा है। दिखाएं, ये देखो यहाँ पे चीनी रखी और भी सारी चीजें रखी। दोपहर के अभी 12:30 बज रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज है संडे तो आज मैं जाऊंगा कहीं घूमने। तो लखनऊ में ऐसी कौन सी जगह जो कि घूमने में थोड़ी फ्री हो, थोड़ी क्या पूरी फ्री हो। छत पे चले जाओ भाई। इतना सुनते ही मैं भागता भागता छत पे आ भी गया। पूरे लखनऊ जिले में टेम्परेचर कम था लेकिन गर्मी ज्यादा थी, पर मुझे तो लग ही नहीं रही थी, जिस कारण मैंने अपना सर पकड़ लिया। चिलचिलाती छांव में गर्मी ना लगने का कारण पता किया तो पता चला सर के ऊपर तो पेड़ था। आप लोग ध्यान से पेड़ को देख ही रहे थे, तभी ऊपर से एक वन राक्षस कूद गया। वह वन राक्षस मैं ही था। मैं अपने साम्राज्य को देखने गया क्या चल रहा है। नजर में आया कि सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। मेरे साम्राज्य का मुझे कोई भी नहीं दिखा। तो मैंने अपने छत पे देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरी जनता कहाँ गई, ये बिना मुझे बताए सब लोग कहाँ चले गए। ये सोच के मैं बौखला गया। ये सब मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने तुरंत अपने मौत का तांडव चालू कर दिया। मैंने ये सोचा कि मेरे आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं, फिर भी कोई मुझे हरा नहीं पा रहा था। सब उदास हो गए। उनको उदास देख के मैंने अपने ही हथियार से खुद को घायल कर लिया। फिर वो वन राक्षस मारा गया। आखिरकार शहर में एक दूसरा वन राक्षस आ ही गया। उसकी प्रजा का एक आदमी उसे जोर जोर से आवाज दे रहा था। परोपकारी राजा ने उसकी आवाज सुन ली और अपनी प्रजा के पास गया। उसे ये देख के बहुत दुख हुआ कि उसकी प्रजा के लोग तो बहुत छोटे हैं, घायल और लाचार भी हैं। परोपकारी राजा ने उनकी आवाज सुनी और उनसे पूछा क्या हुआ। प्रजा का साइज छोटा होने के साथ साथ उनकी आवाज भी छोटी थी, फिर भी राजा ने उनकी बात सुनी। छोटी मोटी भोली भाली प्रजा अपने नए राजा से पुराने वन राक्षस की बुराई कर रही थी। राजा ये सुन के बहुत खुश हो रहा था। तभी वे सब मिलके इस परोपकारी राजा की बुराई करने लगे। परोपकारी राजा अपने मन में सोचने लगा, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं इनकी भलाई के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। प्रजा ने चीख कर बोला, भाग जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर परोपकारी राजा का खून खौल उठा और वो इधर उधर देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा है। परोपकारी राजा ने अपनी जनता का पैरों से कुचल कुचल कर परोपकार कर दिया। उसने देखा कि मैंने तो अपनी जनता का मर्डर कर दिया है। फिर कहने लगा, मैं तो राजा हूँ, मेरा कौन क्या ही बिगाड़ लेगा।